हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, लास्ट हमारा जो चैप्टर था 12th क्लास का वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको हम करते हैं कंटिन्यू। क्लियर। आई होप आप सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, वहाँ क्या पढ़ा था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए। रीज़न ये है कि ये पार्ट लिंक है आगे वाले चैप्टर से, और वो दो पार्ट लिंक है आगे वाले चैप्टरों से। तो आपको अगर ये चैप्टर आ गए, मीन्स अगर इस चैप्टर की बात करें सिंगल, तो इस चैप्टर में अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया तो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा हूबहू मीन्स सेम टू सेम ऐसा ही चैप्टर है, बस टर्म्स चेंज होती हैं। टर्म्स मतलब यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और वहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ हम बात करते हैं चार्ज की और वहाँ हम बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। क्लियर। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत इजी है, बात सीखने की है बस। क्लियर है। तो लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। जैसे कि नाम से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जहाँ चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, और डायनेमिक मीन्स जहाँ चार्ज मोशन कंडीशन में हो। अब हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज सिमेट्रिक वो प्रॉपर्टी है जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब सब वो क्या होता है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। एंड देन हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, चार्ज इज कंजर्व्ड। थर्ड, चार्ज इज invariance means value of charge does not depends on velocity of particle। and fourth था हमारा क्वांटाइजेशन, जहां हम बात करते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस n। तो जो लेक्चर अभी तक नहीं दिखा है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, देन हम कंटिन्यू करते हैं आगे। क्लियर। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष गौतम और हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, लास्ट पार्ट की इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मैंने आपसे एक बात कही थी दैट वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये चार्ज q v पे डिपेंड नहीं करता, मींस ना तो प्रोपोर्शनल और ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस किसी भी तरह से। बट अगर बात करें मास की, देन मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बिल्कुल डिपेंड करता है। और इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको वो था रिलेटिविटी फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, मीन्स जब वो पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो मास है। और ये m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल इन वेलोसिटी v, इन कंडीशन ऑफ वेलोसिटी v। एक चीज काम की है यहाँ पे जो हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, और इसको हम लिखते हैं Q बाय एम, इसको हम लिखते हैं Q बाय एम। और ये जो वैल्यू है मीन्स Q बाय एम, ये डिपेंड करता है, मीन्स स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, बट स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। रीजन यहाँ मास फैक्टर आ गया। इस वैल्यू को फाइंड किया था बाय एक्सपेरिमेंट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट हम पढ़ते हैं इतना सा डेट, इस एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये काम आता है आपके न्यूमेरिकल क्लास में। अब इसके आगे की बात करते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस के लिए कि हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक से। तो आज का टॉपिक जो है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, पहली बात।
और जो सेकंड टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड सेकंड है कूलॉम्स। स्टार्ट करें। पढ़ना है तो पैशन से पढ़ो, अगर पढ़ना है तो थोड़ा जुनून से, बस ऐसे नहीं कि ठीक है आज पढ़ने की इच्छा है कल। पढ़ना है तो पढ़ना है, बस कुछ बनना है। ठीक है, चलो नई बात। लेक्चर देने की इससे इच्छा नहीं, फिर भी बोल देना चाहिए। हाँ तो सर बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारी बुक्स में, पहले हम आरबीसी की बात करते हैं, फिर हम IIT नीट की बात करेंगे। आरबीसी की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज मीन्स आपको फाइंड करना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वन कूलम्ब चार्ज है तो वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो उससे बात की है चार्ज की। अच्छा बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 12th के बच्चे डरते ही न्यूमेरिकल्स से हैं, तो मैं भी सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम कौन सा बहुत सारे अगर फॉर्मूले हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है? और हमें क्या दिया है चार्ज क्यू की बात करते हैं तो टोटल चार्ज है 1 कूलम्ब। पूछ क्या है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू और एन है। अब तक हमने फॉर्मूला एक ही पढ़ा है इसके लिए, क्यू के लिए, क्योंकि लेंथ पे हमारी चार्ज था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू एन। मुझे क्या निकालना है एन, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। अच्छा क्यू की वैल्यू है 1, सी है यहाँ पे, ई है 1.6 10⁻19, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+19। ठीक है? इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो क्या रहेगा 10/16। यहाँ से एक पावर मीन्स एक जीरो ले लो तो यहाँ तो हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 100। 4 से कट आउट करो तो ये 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 4 टाइम्स डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4 6 24 पॉइंट, एक बच गया, रिमेन 0 आ गया, 10 4 मल्टीप्लाई टू 8 2 रिमेनिंग रह गया 0 20, तो 6.25 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमें याद करना है और हमें याद होना चाहिए। रीजन हमारे कई न्यूमेरिकल्स है जहां हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर न्यूमेरिकल आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा होता है नहीं। आप कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इससे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए और क्या आपसे डायरेक्ट की चीज पूछे कि एक ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बहुत ईजी है। तो मैं क्वेश्चन लूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 10⁸ कूलम्ब चार्ज। क्लियर? अब इतना चार्ज दे दिया तो एक ऑप्शन तो क्या है, जो फर्स्ट मेथड है उसकी बात करते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, Q इक्वल टू एन ई। Q कितना है, टोटल चार्ज कितना है 10⁸ कूलम्ब, और n कितना है, सॉरी n निकालना है, ये नीचे आ गया 1.6 10⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 26। एक तो ये रहा। दूसरा मुझे पता है डेट नंबर, सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है 6.25 10⁻18। अगर 1 कूलम्ब में इतना है तो कितना है 10⁸ है ना, सो मल्टीप्लाई 10⁸ बोथ साइड, 6.25 10⁸18 मल्टीप्लाई 10⁸8 6.25 10⁻26।
क्लियर है? पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 एम्पियर करंट फ्लो। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन समझना है पहले। 10 एम्पियर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड। इस तरह से कहा कि कंडक्टर में इतना करंट फ्लो हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू ME, बिल्कुल सही बात है। यहाँ बात कर रहे हैं करंट की, मीन्स यहाँ बात कर रहा है I की। तो I कितना है 10 एम्पियर। ये I क्या था? I था फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इस Q की वैल्यू पुट करो तो Q क्या हो गया NE अपॉन P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। सो NE इक्वल टू IT। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो I मल्टीप्लाई T अपॉन E। I की वैल्यू है 10, टाइम कितना है पर सेकेंड 1, और E कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90। यहाँ पे 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 6.25 10⁻18। तो क्या लिखेंगे n इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6.25 10⁻18। तो कितना हो गया 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्वेश्चन है 48 कूलम चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑब्जेक्ट। तो ठीक है सर, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले मैंने दिया है टोटल चार्ज कितना है 48 कूलम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, हम जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन E। Q की वैल्यू तो है 48 और E की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। यहाँ 1 मान लेते हैं। तो इस 1 अपॉन की जो वैल्यू है 1 अपॉन E कितनी होती है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई करिए इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन कर लीजिए। सेकंड है चेंज इन मास। एक थ्योरी कहती है दैट मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज बट चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। बहुत काम की चीज़ है। नोट डाल के कॉपी में लिख लीजिए। आप नोट्स बना रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्या लिखेंगे सर, मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज बट चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। इस तरह दो ऑब्जेक्ट में मास का ट्रांसफर हो रहा है कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है 2 किलो 3 किलो, मैंने किसी को दे दिया, तो यहाँ चार्ज की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास से किसी और के पास 1000 इलेक्ट्रॉन गए हैं या 2000 गए हैं, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो वहाँ मास डिफरेंस आएगा। सर कैसे? जो पॉजिटिव पार्टिकल है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हुआ है उसने डोनेट किए हैं, मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जो पॉजिटिव पार्टिकल है, मीन्स जो खुद पॉजिटिव हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। रीजन पॉजिटिव कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जिसने डोनेट किए हैं उसका तो मास क्या हो गया, कम हो गया, और इसने गेन किए हैं उसका मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो कैसे निकालेंगे सर इसको? तो क्या लिखते हैं, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मीन्स अगर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है तो सर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है Me वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। तो अगर मैंने कहा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, एक का मास Me है, तो टोटल चेंज इन मास क्या हो गया, तो ये है चेंज इन मास। यहाँ क्या बस में चेंज इन मास 48 कूलम चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या प्लस है माइनस है, अगर प्लस हुआ तो डिक्रीज होगा, माइनस है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट चेंज इन मास डेल n इक्वल टू n मल्टीप्लाई Me। n कितना है, n है 6.25 10⁻18 मल्टीप्लाई 48, और जो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 10⁻31। तो कितना हो जाएगा सर 6.25 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 9.1।
यहाँ 80 माइनस 31 कितना बचेगा? यहाँ 80 माइनस 31 तो 12 तो 10 पावर माइनस 13। तो ये क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन मास। सो फाइंड कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा आपको, क्या आप खुद कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन 1 कप वाटर। मतलब अगर पानी 1 कप है तो उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है। तो ठीक है, हम बात करें थोड़ी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करें, मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो बोलते हैं सर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो क्या लिखेंगे सर? W अपॉन WM बराबर N अपॉन NA। N क्या हो जाएगा? W अपॉन WM मल्टीप्लाई NA। तो N की बात करते हैं, ये N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के उस 1 कप वाटर में कितने H2 मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है? तो ठीक है सर, वेट तो है 250, मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो जानते हैं आप लोग H2O है तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 18। मल्टीप्लाई आओगा तो कितना होता है 6.023 10 टू पावर। तो ये तो क्या होगा मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 10 तो होते हैं नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन और 10 होते हैं पॉजिटिव। तो ये क्या गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो Q की बात करते हैं तो Q इक्वल टू NE, तो 250 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 6.023 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई E है ना, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19, 1.33 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7